जय हिंद भाई। तो अभी समझेंगे फोर्स क्या होता है ना, बल जिसको कहते हैं, फोर्स क्या होता है। तो पहले पढ़िए हिंदी में। भाई बल वह कारण है जो किसी वस्तु की स्थिति, गति या रूप में परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। मतलब कि फोर्स वो फैक्टर है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होती है, उसका मोशन होता है, उसका फॉर्म होता है, उसको चेंज करने की कैपेबिलिटी रखता है। अदर वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि जो फोर्स है वो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने, उसकी डायरेक्शन चेंज करने या उसका साइज शेप चेंज करने के लिए वर्क करता है। इसका ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, जिसको कि कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। और 1 न्यूटन में होता है 10⁵ डाइन, है ना, 10⁵ डाइन होता है। अब देखो फोर्स बहुत टाइप के हो सकते हैं, बहुत टाइप के, बट इसमें जो कुछ दिए हुए हैं सिलेबस के हिसाब से वो डिस्कस करते हैं। पहला होता है स्टैटिक फोर्स। देखो स्टैटिक फोर्स क्या है ना, वो फोर्स जो किसी भी मूविंग बॉडी को रेस्ट में ले आए, उसी को स्टैटिक फोर्स कहते हैं। अगला है डायनेमिक फोर्स। डायनेमिक फोर्स का मतलब वो फोर्स जो किसी भी रुकी हुई बॉडी को मोशन में ले आए, उसी को हम डायनेमिक फोर्स कहते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब है कि जब दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में आती हैं, ठीक है, तो जब दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में आती हैं तो उससे उनके बीच ना एक फोर्स जनरेट होती है जो कि उन दोनों की रिलेटिव मोशन का अपोजिशन करती है। दैट इज़ फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे जब आप गाड़ी में ब्रेक लगाते हो तो जो गाड़ी का टायर होता है, ठीक है, और जो आपकी हार्ड सरफेस होती है, जो रोड होती है, उन दोनों के बीच एक अपोजिंग फोर्स लगता है जिसके कारण गाड़ी रुकती है, उसी को कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। अगला है ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स तो बहुत नॉर्मल है कि भाई दुनिया में हर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच, भाई इस यूनिवर्स में हर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है ना, पढ़ा है ना, F=m1m2/r², जो उनके बीच के डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब दुनिया में हर दो बॉडीज़ ना एक दूसरे को खींच रही हैं, हालांकि ये फोर्स बहुत वीक होती है, ये भी इसमें एक फैक्टर होता है। अगला है मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स देखो ऐसा फोर्स है जो मैग्नेट जो होता है ना, मैग्नेट आपने देखा होगा, जो आपके अदर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकल, ये क्या होते हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। तो जब मैग्नेट इनको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है तो वही फोर्स आपका मैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। ये अट्रैक्टिव ही होता है जनरली, हालांकि इसमें अगर सेम पोल्स हैं तो रिपल्शन होता है और आपके अपोजिट पोल्स में अट्रैक्शन भी देखने को मिलता है। अगला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये भी आपने पढ़ा होगा 11th-12th के अंदर, फिजिक्स में ही था। इसको कूलाम्स लॉ में भी ये चीज़ आती थी कि F=Q, Q1 Q2 K Q1 Q2/r² आता था यहाँ पे। देखो कुछ नहीं होता, दो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला है, दो इलेक्ट्रिक जो चार्जेस होते हैं जो कि मतलब रेस्ट पोजीशन में हैं, उनके बीच अट्रैक्टिव या जो रिपल्सिव फोर्स होता है, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। माइनस माइनस रिपेल करेगा, माइनस प्लस आपका अट्रैक्ट करेगा, प्लस प्लस रिपेल करेगा, है ना। ये वही है F=K Q1 Q2/r² वाला। ये आपका जो ग्रेविटेशनल मतलब इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ये भी जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसी की सिमिलरिटी वाला फोर्स है ये। अगला होता है कॉन्टैक्ट फोर्स। देखो कॉन्टैक्ट फोर्स बिल्कुल नॉर्मल है। कॉन्टैक्ट फोर्स तब जनरेट होती है जब दो ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आती हैं। जैसे हाथ से आप बॉल फेंकते हो तो बॉल आगे बढ़ती है, या बैट्समैन बॉल को हिट करता है तो बैट और बॉल के बीच जो कॉन्टैक्ट फोर्स है उससे बॉल की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। तो बेसिक जो फोर्स होती है नेचर में, वो आपकी यहाँ पे वर्क करती हैं। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा हम बताएं आपको, तो देखो मस्कुलर फोर्स भी होती है, जिसको पेशिया बल कहते हैं हिंदी में, मस्कुलर फोर्स। वो यहाँ पे दिया नहीं, यहाँ पर बता दे रहे हैं। मस्कुलर फोर्स मतलब आपकी जो मसल्स होती हैं वो किसी चीज़ को जब फोर्स करती हैं तो वो मस्कुलर फोर्स होता है। मतलब जैसे मान के चलो कि मैं किसी दीवार को धक्का दे रहा हूँ तो वो मेरा मस्कुलर फोर्स है। कोई ऑब्जेक्ट मैं उठा रहा हूँ तो मेरी मसल्स उसमें यूज़ हो रही हैं, मस्कुलर फोर्स, है ना। जो मसल्स का सेट है वो कहीं ना कहीं फोर्स दे रहा है, तो उसे हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। तो ये थे आपके फोर्स, और उसके जो अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। जय हिंद।